गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है और जो 4 भाग हैं यानी कि एक है तत्, एक तो आपका जैसे तत् है और एक है जैसे घन और ये आपका सुसिर और उसके बाद में जो है अवनद। ये 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में पढ़ना हमें। यानी तत् का मतलब ये जो तार के द्वारा बजाया जाएगा, यानी जिसको बजाने में हम तार का उपयोग करेंगे, तत् के अंदर आएंगे वो सभी। तो जैसे आज हम जो पढ़ाएंगे ये तत् वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। उसके बाद में जैसे मान के चलो एक है आपका घन। घन का मतलब है कि जो धातुओं से जो आवाज़ निकलती है उसके द्वारा जो वाद्य यंत्र बनते हैं, जैसे कि चिमटा हुआ, मजीरा हुआ, ये सब घन में आते हैं तुम्हारे। उसके बाद जैसे सुसिर है। सुसिर का मतलब जो फूंक से बजाए जाते हैं, जहाँ यानी वायु के द्वारा, जहाँ पर जिस वायु के उपयोग से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, यानी सुसिर उसमें आ जाएंगे। जैसे पुंगी हुई, सारंगी हुई, आप वो पुंगी, और तुम्हारा शहनाई है, बांसुरी है, ये सब इसी में आएंगे सुसिर में। उसके बाद में अवनद। अवनद का मतलब ये है कि जैसे ढोलक है तुम्हारी, यानी जिसमें जैसे चमड़े का जो उपयोग हो रहा है उसमें वाद्य यंत्र में, तो वो अवनद में आएंगे। जैसे डमरू हुआ और ढोलक हुई तुम्हारी इसमें। तो इस प्रकार से जो ये 4 प्रकार के हैं, और यानी कि वाद्य यंत्र के ऊपर 4 क्लास लगेंगी, चारों यानी अलग अलग वाद्य यंत्र। जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तत् वाद्य यंत्र, यानी जो तारों से जो है बजाए जाएंगे वाद्य यंत्र। में कौन कौन से हैं तारों से, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान के चलो कि रवाज कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये तत् में ही आते हैं। जैसे कि रावड़ता, जंतर, सारंगी, चौतारा, एकतारा, भफंग, काम्यचा और सुरिंदा, चिकारा, रवाज, रबाब, दुकाको, गुजरी, अपंग और अन्य जो हैं। तो आज जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी तत् और वितत। इसमें भी अंतर है थोड़ा तत् और वितत में। जैसे कि तत् का मतलब ये है कि जैसे डायरेक्ट हम उंगली से हम तारवक को बजाएं तो वो तत् में आएंगे, लेकिन जैसे उंगली के अलावा जैसे एक छड़ होती है, लकड़ी की छड़, उसके द्वारा जैसे कि सारंगी वगैरह उस छड़ से बजाते हैं, तो वो छड़ को गज और पुखवाड़ नाम से जानते हैं उसको, जो हमारी छड़ होती है लकड़ी की। और ऐसे वाद्य यंत्रों को कहते हैं वितत वाद्य यंत्र, यानी कि डायरेक्ट हाथ से ना बजाकर और उस छड़ से हम उसको बजाते हैं, तो उसको कहते हैं वितत। तो देख लेते हैं आज इसमें। जैसे पहला है सारंगी। जो अपनी सारंगी होती है किस किस की बनी होती है, ये तो सागवान, केर, रोहिड़ा जो वृक्ष हैं उसकी लकड़ियों से ये सारंगी बनती है। और सारंगी मतलब 27 तार होते हैं इसमें सारंगी के अंदर, इसलिए इसका नाम सारंगी पड़ा। इस सारंगी को कौन कौन बजाते हैं, जैसे कि लंगा जाति और मारवाड़ में जैसे जोगी हैं वो इनको बजाते हैं। और सारंगी की जैसे एक यहाँ काम्यचा भी है, इन दोनों का एक रिलेशन है। जैसे पूछ लिया जाए आपको कि काम्यचा का राजा कौन है, तो आपको उत्तर देना है सारंगी। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो है सारंगी की रानी, यानी सारंगी की रानी किसको किसे कहते हैं, तो काम्यचा को। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, दोनों आपस में ही मेल है इनमें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गुजरातन क्या है, अलाबू क्या है, धानी क्या है, सिद्धि क्या है और डेढ़ पसली क्या है, तो ये क्या है, सारंगी के प्रकार हैं। यानी गुजरातन सारंगी, अलाबू सारंगी, धानी सारंगी, सिंधी सारंगी और डेढ़ पसली सारंगी। तो यानी आपसे पूछ लिया है कि ये क्या हैं, तो ये सारंगी के प्रकार हैं। अगला जैसे वाद्य यंत्र है जंतर। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाए कि जो देवनारायण की जो फड़ है, जो भोपा हैं देवनारायण की फड़ को बाँचते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, तो जंतर का। इसमें सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूसरा ये बनेगा तुम्हारा कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो गले में लटका कर जाता है, गले में लटका कर, तो यानी कि वो जंतर ही है। इसको किससे बजाते हैं, तो मिजराब से इसको बजाते हैं। मिजराब जो है, मिजराब मतलब उंगलियों में कुछ लगा लेते हैं हम, लकड़ी टाइप का कुछ, तो उससे क्या उसको बजाते हैं हम, तो उसे कहते हैं मिजराब। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बीड़ा का प्रारंभिक रूप कौन सा है,
यानी तो उसका आपको आंसर देना है जंतर ही वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और ये कहाँ पर बजाए जाते हैं, तो अजमेर और मेरवाड़ में ये क्षेत्र में ज़्यादा ये जंतर प्रचलित है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने तार होते हैं, तो 5 से 6 तार इसमें लगभग होते हैं। और जंतर के बाद में आता है जैसे रावण हत्ता। आपसे पूछ लिया जाए कि पाबूजी की फड़ में जो भोपे जो किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना है रावण हत्ता। यानी पाबूजी के लिए तो याद रखना है रावण हत्ता और देवराणा के लिए जंतर। आपसे पूछ लिया जाए कि आधा नारियल का जो भाग है वो कौन से वाद्य यंत्र में होता है, तो आपको आंसर देना है रावण हत्ता। उसके बाद में जैसे इसके लिए भी हम पुखराज का उपयोग करते हैं। रावण हत्ता के अंदर 9 तार होते हैं। जो रावण हत्ता है इसमें 9 तार होते हैं, और जो एक बार होगा इसमें 1 तार होगा, वो घोड़े की पूंछ का जो बार है वो 1 तार होगा। और बाकी जो और बच रहे हैं जैसे 8 जो बचते हैं उनको हम तरब के नाम से जानते हैं। तरब यानी 8 जो बच रहे हैं से वो तरब, और एक जो तार होगा वो घोड़े की पूंछ का जो बार है वो तार होगा रावण हत्ता के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायलिन का प्रारंभिक रूप किसे माना जाता है, तो आपको आंसर देना है रावण हत्ता। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो आपको आंसर देना है जंतर। और आपसे पूछ लिया जाए कि वायलिन का प्रारंभिक रूप किसे माना जाता है, तो आपको आंसर देता है रावण हत्ता। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आपको कि जो रामदेव जी की फड़ है और जो डूंग जी झवाड़जा की जो कथाएँ उसके दौरान कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना है रावण हत्ता के। उसके बाद जैसे अगला आता है चौतारा। चौतारा नाम पूछ ले आपसे, या तंदूरा पूछ ले, या निशान, या बैंडो, ये एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। चौतारा का मतलब 4 तार होंगे इसमें, ये तो फिक्स है। उसके बाद में जो उंगली में मिजराब है उससे ये बजाया जाता है। और इसमें जो किसका बना होता है, ये भी रोहिड़ा का ही बना होता है, रोहिड़ा की लकड़ी के बना हुआ होता है। और सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है वो ये बनता है इसमें कि कांवड़िया पंथ के जो पुरुष हैं जो नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य जो किया जाता है कांवड़िया पंथ के द्वारा, तो उसमें लेडीज तो हैं नाचती हैं, लेकिन पुरुष क्या है इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। यानी तंदूरा कह लो इसको, या चौतारा कह लो, या निशान कह लो, या बैंडो कह लो। तो यानी कुल मिला के ये कि पुरुषों द्वारा जो बजाया जाने वाला जो यंत्र है वो है आपका ये चौतारा। उसके बाद में जैसे अगला है एक तारा। एक तारा का मतलब 1 तार होगा। तो पहले क्या है कि जैसे नारद जी थे हमारे, वो ज़्यादा बजाते थे इसको। और इसको किसके साथ बनाया जाता है, तो एक घनवाद्य यंत्र है खंडाल, उसके साथ में इसको बजाते हैं एक तारा को। अगर आपसे पूछ लिया है कौन कौन बजाते हैं इसको, तो ये तो कालबेलिया जो हैं जाति के लोग और एक नाथ संप्रदाय वाले भी इसको एक तारा को बजाते हैं। उसके बाद में एक तारा के बाद में आता है भपंग। तो भपंग क्या होता है कि एक डमरू जैसा ही होता है भपंग। और इसमें क्या है कि आपसे पूछ ले जाए कि कांख में दबाकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आपको उत्तर देना है भपंग। अभी एक और ऐसा ही एक है, एक अपंग। यानी एक तो अपंग और एक भपंग, दोनों में अंतर है, वो क्लियर कर दूंगा मैं अभी। तो यानी कि जो कांख में दबाकर हम जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं उसे भपंग कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि इनके वादक हैं, यानी अच्छे जो वादक हैं कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो 2 हैं इनके प्रसिद्ध जो नाम है, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भपंग वाद्य यंत्र का जो अच्छे वादक कौन कौन से हैं, तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। आपको पता है कि मेवाती यानी मेवात में ही के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा ये भपंग भी मेवात में ही बजाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेवात में कौन कौन से ज़िले आते हैं ज़्यादा, तो अलवर और भरतपुर। आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि मेवो द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र ज़्यादा बजाया जाता है, तो मेवो द्वारा भपंग जो है ये ज़्यादा बजाया जाता है। इसके बाद में जो है अगला है कामयचा। कामयचा क्या है कि ये भी एक सारंगी की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है पूरा एक लकड़ी का एकल टुकड़ा होता है इसमें कामयचा में। इसमें 3 तार होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो कामयचा जो है ये वाद्य यंत्र है, ये ईरान से है, ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके बाद में आपसे पूछ ले जाए कि ये कामयचा है, इनका जो अच्छा वादक कौन है इनका, जिसको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो आपको आंसर देना है साखर खान मांगलिया।
यानी साकर, खान, मांगलिया जो है वो कामयचा वादक हैं, अच्छे वादक हैं। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो कामयचा है ये कौन सी जाति ज़्यादा बजाती है, इसको तो मांगलियार और लंगा जाति जो है इसको ज़्यादा बजाती है। इसके बाद में अगला है जैसे सुरिंदा। सुरिंदा में सबसे मेन चीज़ यही है कि ये ध्यान रखा जाता है कि ये गाने के साथ नहीं बजाया जाता है। अगर इस सुरिंदा की आपको आवाज़ सुननी है तो गाना बंद करना पड़े। तो मैंने आपके लिए बताया कि सुरिंदा जो है गाने के साथ नहीं बजाया जाता। अगर इसकी आवाज़ सुननी है आपको तो गाना बंद करना पड़ेगा, तब इसकी सुरिंदा की जो आवाज़ है वो सुनाई देगी आपको। आप ये भी एक सारंगी की तरह ही है और जो है जो किससे बना होता है, यानी रोड़ा जो वृक्ष है अपना, उससे ये इसकी लकड़ी से ये बना हुआ होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सुरिंदा भी कौन कौन सी जाति जो इसका उपयोग करती हैं, तो मारवाड़ की जो लंगा जाति है वो इसकी जो है वादक है। इसके बाद में जैसे अगला आता है चिकारा। चिकारा भी सारंगी के आकार का है और एक केर के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है आपका। इसमें केवल यही है कि अलवर में एक अलवर जो है अलवर का, यानी एक तो अलवर में कौन सा था अपना जो है ये बफंग था, और दूसरा यानी ये भी जो चिकारा भी है ये भी अलवर में बजाया जाता है। और इसको भी मतलब गज से बजाया जाता है, यानी कि वितत है। और सबसे जो मेन तो आपका यही है कि प्याले का आकार का, यानी आपसे पूछ ले जाए कि प्याले का आकार का कौन सा है, तो ये चिकारा जो है वाद्य यंत्र है। उसके बाद में जैसे रवाज, ये दो हैं, एक तो रवाज और एक रबाब। देखो एक अलवर का तीसरा और आ गया रबाब, यानी अलवर के साथ साथ ये टोक में भी ये बजाया जाता है रबाब। और रवाज जो है नाखून से बजाया जाता है, सारंगी की तरह ही होता है रवाज, और ये बजाया जाता है मेवाड़ में। तो आपको अंतर स्पष्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में कौन सा, यानी मेवाड़ की जो राठ और भाट हैं वो कुछ वाद्य बजाते हैं, तो रवाज। और आपसे पूछ लिया रबाब कहाँ का है, तो अलवर और टोंक का। तो आपका ये तीसरा जो है अलवर टोंक का मिल गया आपका, एक तो रबाब और एक चिकारा और एक बफंग। उसके बाद में जैसे एक है आपका दुकाको। दुकाको से फिर ये ध्यान रखना है इसको कि घुटनों के बीच में इसको लगाकर बजाते हैं। भील जाति के लोग जो बजाते हैं इसको, और ये दीपावली के अवसर पर ही बजाता है। इस पर तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भील जाति द्वारा दीपावली के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता, तो एक ही है दुकाको। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है, तो आपको आंसर देना है दुकाको। अगला है जैसे गुजरी में 5 तार होते हैं और अर्धचंद्राकार होता है ये भी। इसमें भी गज का उपयोग करते हैं, यानी वित्तत कहलाएगा ये भी। उसके बाद में जैसे अपंग का मतलब जो अपनी लौकी होती है, जैसे जो सब्जी बनाते हैं जो लौकी, वो सूख जाती है, पक जाती है, तो उसके बाद क्या है उसमें से हम एक वायर लगा के उसको बजाते हैं। तो भील और गरासिया जो जनजाति के लोग हैं वो ज़्यादा इसको बजाते हैं। तो आपसे पूछ ली जाए कि अपंग कौन सी जाति बजाती है, तो भील और गरासिया। और बफंग कहाँ पर है, तो बफंग बना अलवर में ने, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तो अगर पूछ लिया कि अपंग कहाँ पर बजाया जाता है, तो भील और गरासी जाति बजाते हैं, और बफंग जो है वो अलवर भरतपुर में बजाया जाता है। इसके बाद जैसे अन्य भी हैं, जैसे कुछ आ सकता है कि ये कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तत् में, घन में, या फिर अवनद हैं। तो इसमें आपको जैसे दुतारा है, यानी एक तार है तो एक तारा, 2 तार है तो 2 तारा, ऐसे ही 4 तार है तो चौतारा। उसके बाद में कीरा है, काड़ी है, सुरमंडल है। सुरमंडल है जो मांगलियार जाति ज़्यादा बजाती है इसको, सुरमंडल को। और उसके बाद में आपको बताया बीड़ा, टोटो, यानी बीड़ा और टोटो ये भी क्या है, तत्वाद यंत्र हैं। तो कुल मिला के आप आज जो मैंने आपके लिए बताए हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र में, यानी पहले प्रकार के जो हैं तत्वाद, यानी जिसमें तारों का जो उपयोग होता है वो आज मैंने बता दिए। तो कुल मिला के ऐसे 3 जो अलग अलग हैं। जैसे इसके बाद मैं बताऊंगा सुसिर, यानी कि जो फूंक से बजाए जाते हैं। उसके बाद में घन, यानी कि जो मेटल यानी धातु से बने होते हैं, उसकी आवाज़ से जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं घन। उसके बाद में चमड़े के खोल वगैरह, ऐसे ढोलक है, डपली है, इसको कहते हैं अवनद। तो इसके बारे में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम 4 दिन में एक क्लास कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही।